यमुनानगर जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण नकटी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी ओवरफ्लो होने से साढौरा इलाके के निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। खेत जलमग्न हो चुके हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां पर आपको चारों तरफ जिधर भी आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये तस्वीर है यमुनानगर की जहां पर बारिश के बाद चहुत और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैलाब के बीच जिंदगी कैद हो चुकी है। बारिश के पानी से कई खेत जलमग्न हो गए हैं, जैसे कि फसल की रोपाई में देरी हो रही है। दूसरी ओर जो फसल है वो भी पानी में डूबकर खराब हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वो कई बार प्रशासन से इस गंभीर समस्या की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों का कहना है कि यदि नकटी नदी की सफाई और गहराई पर ध्यान दिया जाता तो बहाव सही तरीके से होता। कोई नहीं है तो कल तो लगाई है, तो बीच में बांधी पटड़ी, इसका तो कोई बेनिफिट नहीं आता नदी का, इसका तो और नुकसान है इसका। लेकिन इसमें अवैध कब्जे रहे बहुत, ये जो बैठे झुमपड़िया झपड़िया वाले, इनकी वजह से भी ज्यादा नुकसान है रहे। ये जो झुमपड़िया झपड़ी वाले बैठे हैं ना इसमें इसका भी नुकसान ज्यादा है कि उसकी इससे भी पानी रुक रहा है। अवैध कब्जे हुए, हाँ जो अवैध कब्जे हुए है जिसमें वो बोल के हमने खदाई करा दिया, हमने पानी कटवा दिया, पानी कहीं नहीं निकला इसका, ना कोई पटड़ी टूटी ना कोई पड़ी, वो सारी बीच में ऐसी फैलाई दी। सीएम साहब के पास भी गए, हाँ सीएम साहब के पास भी गए, हम गए सीएम साहब के पास भी काम नहीं हो रहा जी, उसके बाद भी काम नहीं रहा। हमारी तो मांग यही है इसकी खदाई हो जाए नदी की, और इसकी अपना जितना भी पुल की जितनी चढ़ाई है इतनी खदाई हो गई, इसकी 5-5 फुट भी खदाई हो जाए तो अपना सारा पानी इसमें फिर पूरा नई टोली में इसमें नहीं पड़ेगा। कुलवंत सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं यमुनानगर से। कुलवंत, सबसे पहले बताइए किस तरीके से लोगों की जिंदगी परेशान हो, लोग कैसे परेशान हुए हैं, जिंदगी पर कैसे प्रभाव पड़ा है जल भराव के कारण? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो यमुनानगर के साढौरा में एक नकटी नदी पड़ती है और उस नकटी नदी की जो क्षमता है वो काफी कम है, जिसके कारण थोड़ी सी भी जब बारिश हो जाती है तो ये नदी उफान पर आ जाती है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन को भी थी, लेकिन फिलहाल इनकी शिकायत का कोई निवारण नहीं किया जाता। ये लोग समस्या को लेकर जिस तरह से मानसून आती है या फिर बारिश आती है उससे हर साल इसी समस्या से जूझते रहते हैं। प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का जो स्थायी समाधान है वो नहीं किया जाता और बारिश के पानी से जो खेत हैं वो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि बिल्कुल जलमग्न हो चुके हैं और जो निचले इलाके हैं घरों के उनमें भी पानी काफी मात्रा में घुस चुका है और कम से कम 2 से 2.5-3 फुट तक ये जो उनके गेट हैं दरवाजे हैं वहां पर पहुंच चुका है। अगर जो फसलों की बात करूं तो मैं इस वक्त धान की फसल लगाई जा रही है, जिसको लेकर जो धान की फसल है वो डूबकर बर्बाद हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से गन्ने की खेती होती है, फिर पपकर की जो खेती होती है, फिर अन्य कई जो ऐसी फसलें हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है बर्बादी की कगार पर खड़ी हैं। और जिस तरह से जो वाहनों की आवाजाही की बात की जाए तो आने जाने वाले लोग भी काफी परेशान हैं। लगभग 2 से 3 घंटे तक यहाँ जो वाहनों की आवाजाही थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी, क्योंकि सड़क पर इतना पानी था कि किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि सड़क कहाँ पर है। इसलिए ग्रामीणों ने सोचा कि सड़क को क्रॉस ना किया जाए ताकि जो बड़ी हानि है उससे बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया कुलवंत आपका इस जानकारी के लिए।